एटलीस्ट सो फार दिस इज द बेस्ट वे टू कम अब्रॉड. नाउ मैं बताता हूँ क्यों. वेलकम बैक टू अ वीडियो. माय नेम इज आकाश शर्मा एंड आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बेटर टू कम फॉर योर बैचलर्स, फॉर योर मास्टर्स और आफ्टर जॉब प्लस मास्टर्स. सो आपने पहले बैचलर्स करी इंडिया में, फिर आपने थोड़ी जॉब करी और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो. इस वीडियो में मैं आपको सारा ब्रेकडाउन बताऊंगा कि बैचलर्स के बाद जब आप आते हो यहाँ पे मास्टर्स के लिए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. आप अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हो, मतलब 12th के बाद अगर आप सीधा आ रहे हो यहाँ पे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या इश्यूज होते हैं फेस करने के लिए. एंड अगर आप जॉब करके आ रहे हो यहाँ पे, या मतलब आपकी जॉब है ऑलरेडी इंडिया में और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो क्या क्या आप प्रॉब्लम्स इंडिया से एक्सपेक्ट करके आ सकते हो कि आपको यहाँ पे फेस करने के लिए मिलेंगी. प्रॉब्लम्स भी होंगे, कुछ प्लस पॉइंट्स भी होंगे जो मैं कवर करूंगा, बट इस वीडियो में सारा ब्रेकडाउन कर दूंगा मैं. बेनिफिट्स क्या हैं और आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को. एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो. और ऑल्सो अगर आपको नहीं पता अभी तक, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर सारे आपके जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एंड जो ऑस्ट्रेलिया इवन ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पे अपने कनेक्शंस बनाते हैं, वो आपसे बात करते हैं. तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो फटाफट वहाँ पे उसको भी ज्वाइन कर ला. बट पहले वीडियो देखो फटाफट ये सारी. मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं इस कॉपी के अंदर. एंड मैं आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सारा ब्रेक डाउन करता हूँ. और सबसे पहले हम बात करेंगे वो है आपकी, अगर आप आफ्टर 12th आ रहे हो यहाँ पे, मतलब फॉर योर बैचलर्स आ रहे हो. जो पहला पॉइंट है, जब अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो ना, तो वो एक समझ लो कि आप बहुत यंग होते हो. ऑनेस्टली जब आप अपनी 12th करते हो तो यू आर लाइक 19 साल का बच्चा जब ऑस्ट्रेलिया आता है, तो आप खुद सोचो वो 18-19 साल क्या एज होती है. एंड यू आर टू यंग फॉर दैट. एंड यहाँ पे जो आपको हिट होंगी चीजें, खुद से आपको जॉब ढूंढनी पड़ रही है, आपको जगह जगह रेज्यूमे बांटने पड़ रहे हैं, आपको पूरे नए लोग, पूरी नई दुनिया. अगर आपका कोई भी नहीं है यहाँ पे और आप 18-19 साल में ऑस्ट्रेलिया आ गए हो, मतलब एक नई कंट्री में हो गए, नई स्टेट में भी नहीं, यहाँ लोग नई सिटी में नहीं जाने देते हैं. मतलब रात को अगर आपके घर वाले आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, पर आप एक दूसरी कंट्री में हो जहाँ पे आपको खुद से हो आप, तो आप बहुत ज़्यादा यंग होते हो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, अगर आपके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है. 18-19 साल कुछ भी एज नहीं होती. जो सेकंड चीज़ है वो एटीट्यूड. नाउ एटीट्यूड कैसे मैं बताता हूँ आपको. मैं बहुत से ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिनको जो 12th के बाद आए थे, मतलब बैचलर्स के लिए आए थे, एंड नाउ दे आर लाइक 20-21 ईयर्स ओल्ड. बिकॉज दे स्टार्ट अर्निंग सो अर्ली, 18-19 और मतलब 19 साल में वो 20. एंड अगर आप मतलब फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप तो काफ़ी अच्छी इनकम भी कर सकते हो. लाइक ड्यूरिंग योर, मतलब आपका सेशन नहीं चल रहा एंड आपको छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटी से, तो आप फुल टाइम काम कर रहे हो, आपने 60-60, 50-50 घंटे काम किया एंड आपको बहुत सारी इनकम होने लग पड़ी. मतलब आपने 2-3 हफ्ते में मतलब $2-3 कमा लिया. आपके सिर के ऊपर चढ़ जाता है. व्हेन यू आर लाइक 20-21 होते हो ना, तो आपको लगता है भाई दुनिया तो कुछ भी नहीं है. मतलब आप यू स्टार्ट मेकिंग सिली मिस्टेक्स एंड देन आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो 18-19 साल से आए हैं. मतलब मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट जहाँ तक जिनसे मैं मिला हूँ ना, उन सभी में वो एटीट्यूड था. जो 18-19 साल के बच्चे आए थे ना यहाँ पे बैचलर्स के लिए, एंड अब वो मतलब अभी उनकी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बैचलर्स का, या सेकंड लास्ट चल रहा है, उनमें पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है कि पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया उन्होंने. एंड दे आर वर्किंग मिनिमम वेज जॉब्स. एंड कोई ऑनेस्टली कोई, अगर मैं उनका कोर्स भी देखूँ तो मेरे को जहाँ तक जिनमें भी एटीट्यूड ये दिखा है, उनका कोर्स भी नहीं अच्छा होता. बट वो आपको बहुत कॉस्ट करेगा, ट्रस्ट मी. अगर आपकी वो स्टार्टिंग फेज, आपके अर्ली 20s में अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड आ गया ना, कुछ बड़ा नहीं बना पाओगे अपने करियर में भी और अपनी लाइफ में भी, टू यू नो गिव बैक टू दिस सोसाइटी. तो जो थर्ड पॉइंट है, तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा होगी. बैचलर्स की फीस यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना, एंड उसका ROI भी कुछ ज़्यादा नहीं है. बैचलर्स के बाद एक तो अगर आपको नीश जॉब, नीश बैचलर्स नहीं है, मतलब अगर आपकी नीश करियर नहीं है, नीश आपका कोई डिग्री नहीं है, तो फिर आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में, अगर आपको जेनरिक कोर्स के लिए आ रहे हो. एंड आपकी फीस इतनी ज़्यादा है, मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट आई पे इन माई मास्टर्स, बट आई हैव स्कॉलरशिप्स टू. तो आपको लेट्स से अगर आप बैचलर्स के बाद आए तो आपकी फीस ही $1.5 होगी. मतलब अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में हो किसी में, तो $1.5 होगी आपकी 3 साल के लिए. नाउ आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू. अगर आप ऑलरेडी बैचलर्स में आ चुके हो यहाँ पे, तो देयर इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. मतलब आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ही. सो मेक श्योर, मतलब आपके पास 3 साल भी तो है फिर पढ़ने के लिए. एंड आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा भी कम होता है, तो 2 साल का होता है पोस्ट स्टडी वीज़ा भी. तो अगर आप बैचलर्स के बाद यहाँ पे रहना चाहते हो तो 2 साल होंगे. और उसके बाद आपको PR में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको फिर रीजनल में मूव होना पड़ेगा या कुछ और ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे PR यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए. जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है आपका लेस पे एंड इट इज़ मोर एक्सप्लॉयटेशन. अगर आपकी 21 से एज ज़्यादा है तो आपकी एक पे रेट सर्टन, आई थिंक $23.5 होती है आपकी मिनिमम वेज, बट उससे ज़्यादा ही मिलती है मेजॉरिटरली. अगर आप 21-22 साल की एज में जॉब कर रहे हो तो आपको मिनिमम वेज से तो ज़्यादा ही मिलेगा. बट अगर आप 19 साल के हो ना, तो अगर आप 18-19 साल के हो, सो द प्लेस वेयर आई यूज टू वर्क, वहाँ पे एक 19 साल की लड़की पढ़ती है, बट शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, शी इज़ फ्रॉम वियतनाम. एंड शी वर्क्स ऑन लाइक $18.5-19 an hour something.
एंड या वो बहुत ज़्यादा मतलब $19 घंटे का कमाती है वो, एंड दे मेक हर वर्क लाइक एनीथिंग। ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी एज कम है और आपको सैलरी भी, आपकी वेज, मिनिमम वेज भी कम हो। तो गाइस जो आपकी 5th चीज़ है वो आपका एजुकेशन शॉक। तो एजुकेशन शॉक क्या होता है कि अगर आप 12th में आपने एक सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन लिया, मान लो आप आर्ट्स में थे या कॉमर्स में थे या साइंस में थे, जैसे मैं साइंस में था, तो अगर आप साइंस में थे तो जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव बैक होम इन इंडिया। कोरिलेशन भी होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस भी बहुत होते हैं यहाँ पे। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि जैसे मैं साइंस के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे साइकोलॉजी पढ़ने का दिल कर रहा है। सो मैंने जहाँ पे अपनी बैचलर्स करी थी, मैंने इंडिया में बैचलर्स करी थी अपनी, वो भी इंटरडिसिप्लिनरी था, पर वो मेरा कोर्स वॉज डिजाइंड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। सो आई वॉज ऑलरेडी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न स्टूडेंट बैक होम इन इंडिया एज वेल ड्यूरिंग माई बैचलर्स। सो क्योंकि वो कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का था एंड वो एक इंटरडिसिप्लिनरी था, तो मेरे पास मेरे सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में मेरे पास मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो था ही था, और उसके साथ आई हैड प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके साथ आई हैड साइकोलॉजी, उसके साथ ये सारी इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। इससे आपका एक ना एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बनती है दिमाग में। आप मतलब एक साइंस से कन्फाइंड होके नहीं सोचते, आप एक अलग डाइवर्स सोचते हो। तो गाइस ये तो थे सारे बैचलर्स के पॉइंट। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि मास्टर्स में आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। मतलब अगर आप मास्टर्स में यहाँ मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, मतलब आपने बैचलर्स ऑलरेडी इंडिया में कर लिया, आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आए। अभी मैं बात करूँगा मास्टर्स के बारे में। नाउ देखो, अगर आप बैचलर्स करके इंडिया में से मास्टर्स करने डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हो, सो गाइस देखो मेरी 2023 जून में मेरी बैचलर्स खत्म हो गई थी इंडिया में, एंड जुलाई 2023 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था। 19 जुलाई 2023 को मैं ऑस्ट्रेलिया में था फॉर माई मास्टर्स। सो आई फील ये एटलीस्ट सो फार दिस इज़ द बेस्ट वे टू कम अब्रॉड। नाउ मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं क्योंकि एक हायर एजुकेशन है। आप मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, इजीली जस्टिफाइबल कि आप बैचलर्स ऑलरेडी कर चुके हो, एंड फॉर हायर एजुकेशन दैट यू आर नॉट गेटिंग इन इंडिया सम सॉर्ट ऑफ लाइक, वो आपकी स्पेसिफिक नीश जॉब नहीं है, या आपको वो जो नीश ढूंढ रहे हो, जो आप क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में ढूंढ रहे हो, वो आपको मास्टर्स में इंडिया में नहीं मिल रही, तो आप मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, तो दैट इज इजीली जस्टिफाइबल। एंड ऑनेस्टली आपको वीज़ा रेट्स भी ज़्यादा है मास्टर्स के एज कम्पेयर टू बैचलर्स के, अगर आप इनको कंपेयर भी करोगे। एंड इसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे नीड दोज प्रोफेशनल्स हु आर कमिंग हियर फॉर मास्टर्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम होता है। दूसरी चीज़ है वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी। नाउ एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप मास्टर्स कर लेते हो। देखो आपके पास वेरिड एक्सपीरियंस होगा, आपने इंडिया में बैचलर्स करी है, सो उसके साथ आपने मान लो कि इंडिया में कोई प्रोजेक्ट किया है या कुछ किया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया वो इंडिया वाला, प्लस आपने मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से करी है, तो आपके पास जो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर है, जो आपको मतलब मान लो अगर आपको यूएस में अप्लाई करना है या आपको कहीं ग्लोबली कहीं और अप्लाई करना है, यूके में, यूरोप में अप्लाई करना है, तो उनके पास ये होगा ना एटलीस्ट कि दे हैव वैलिडिटी ऑफ 2 कंट्रीज विद दैट। लाइक आप काइंड ऑफ ग्लोबल सिटीजन बन जाते हो तब कि भाई इस बंदे ने एक अपनी डिग्री इंडिया से करी थी, एक अपनी डिग्री ऑस्ट्रेलिया से करी थी, एंड ही वांट्स टू वर्क समवेयर एल्स। सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी ग्लोबल सिटीजन, जो अगर आपको वो बनना है। एंड इट ऑल्सो एड्स समथिंग इन योर CV, समथिंग इन योर प्रोफाइल कि भाई ये बंदा इट इज एन आउट गोइंग पर्सन, इट इज अ रिस्क टेकर पर्सन। जो आपकी तीसरी चीज़ है वो आपकी लेस कॉम्पिटिशन। नाउ मास्टर्स में यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है। मेरी पूरी बिल्डिंग में मास्टर्स में मैं अकेला इंडियन हूँ, कोई और है ही नहीं मेरे साथ। मतलब मेरे साथ जो मेरे इनटेक में आया हो, आई डोंट नो इस इनटेक में कोई आया हो इंडियन, अगर नहीं आया हो, मेरे साथ कोई कॉम्पिटिशन है, बट मेरा कोर्स ही बहुत अलग है। तो मेरा मास्टर्स ऑफ साइंस फिजिक्स कोर्स है एंड उस यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में। सो इस कोर्स में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोगों का होता है। एंड अगर आप इन जनरल भी किसी और कोर्स में आ रहे हो तो आपका कंपटीशन बहुत कम होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। लाइक तो फिर वो बहुत ही एक अच्छी डिग्री है। मान लो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आपने मास्टर्स करी है, सो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए अच्छा हो सकता है। डील QFE 9 होता है इनका, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फैक्टर जो होता है वो 9 होता है, एंड इसके आपके PR के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। आपका जो पोस्ट वर्क राइट होता है वो आपका 3 साल होता है, मतलब 3 साल आप दबा के पैसा कमा सकते हो जितना भी आपको कमाना है, मतलब जो भी आपको एज मच मनी एज यू वांट आप ऑस्ट्रेलिया से कमा के मतलब इंडिया भी वापस जा सकते हो, या उसके बाद अपना वर्क वीज़ा भी एक्सटेंड करवा सकते हो, 2 साल की एक्सटेंशन भी मिलती है। वो उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, बट वो न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, तो जब तक अच्छे सोर्स से न्यूज़ नहीं आती ना, प्लीज़ उसको मतलब फैलाया मत किया। तो पॉइंट है आपका, वो जो आपका 5th पॉइंट है, वो आप मोर ज़्यादा मेच्योर हो चुके होते हो। सो व्हेन यू कम फॉर योर मास्टर्स यू आर 21, यू आर 22, जैसे मैं 21 का हूँ, सुशांत 22 का है, और मेरा एक और फ्रेंड है वो 23 का है। व्हेन यू आर 22, 23 यू आर मेच्योर इनफ टू टेक योर डिसीजंस, यू आर मेच्योर इनफ कि आपको ये पता है कि भाई मेरे को मतलब क्या क्या काम करने चाहिए। एंड आपकी फैमिली के साथ भी कनेक्शन होता है तब तक जब आप 21-22 साल के होते हो, आप मेच्योर हो चुके होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स बन चुके होते हैं इंडिया में भी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप मास्टर्स के लिए आओ ना, तो अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक इन योर लाइफ,
ताकि वो भी पेपर पे भी अच्छा लगता है कि बैचलर्स इंडिया में करी, इसमें ना मास्टर्स अब्रॉड के लिए आ गया। ओके गाइस, सो जो नेक्स्ट चीज़ है जो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है जॉब प्लस मास्टर्स। सो लेट्स से मान लो कि आपने इंडिया से बैचलर्स करी, उसके बाद आपने इंडिया में 2-3 साल जॉब करी एंड नाउ यू वांट टू कम अब्रॉड फॉर योर मास्टर। सो ये इंटायर सिनेरियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। बैचलर्स आपकी कंप्लीट हुई 21 में, उसके बाद आपने 2-3 साल जॉब करी, मतलब नाउ यू आर 24 एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। व्हेन यू विल कम हियर यू विल बी 24.5 25, मतलब 23 भी हो सकते हो, 24 भी हो सकते हो, बट आप मास्टर्स के लिए अब्रॉड आना चाहते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, आपको टू मच इफ़ यू फील ह्यूमिलिएटेड, आपको टू मच ह्यूमिलेशन होगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स से आपको आते ही पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आपको लगता है ना इंडिया बैठ के कि यू विल फाइंड नीश बेस्ड जॉब एज सुन एज यू लैंड हेयर, लाइक आपकी जो अपनी इंडस्ट्री की जॉब है, आपकी फील्ड की जॉब है, वो आपको आते ही मिल जाएगी, नहीं मिलती। आप जितने मर्जी तुर्रम खान हो, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, आपके बहुत लिंक्स होने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ेगा, तभी आपको आपकी नीश बेस्ड फील्ड में जॉब मिलेगी। ट्रस्ट मी, आई एम एट द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आई एम स्टडिंग देयर बेस्ट एंड द टफेस्ट कोर्स। आई नो, मेरे बहुत जगह फ्रेंड्स हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब विदाउट अ रेफरेंस। अगर आपके पास सही लिंक्स नहीं है, अगर आप अल्ट्रा टैलेंटेड हो वो तो बहुत अलग है, बट अगर आप मीडियोकर हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो अगर आपने इंडिया में जॉब करी है ना 2-3 साल, और अगर आपकी एक सुपरवाइजर की पोजीशन है, मतलब 6-7 महीने में तो कंपनी में पोजीशन की प्रमोशन हो ही जाता है अच्छी कंपनी में। सो अगर आपकी अच्छी पोजीशंस है और अगर आप 50,000 to 60,000 रुपीज़ इंडिया में कमा रहे हो, अर्ज यू कि आप एक बार बैठ के प्लीज़ सोचो कि अगर आपको अब्रॉड आना भी है कि नहीं आना। ठीक है, ये आपकी जो पहली चीज़ है। मतलब ह्यूमिलेशन तो आपको बहुत ज़्यादा होगी अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रहे हो। ट्रस्ट मी, इट फील्स वियर्ड फॉर मी टू इवन एक्सेप्ट द रिज्यूमे. So I sometimes accept the resumes of the people who want to apply the job, and I ask them how old are they, and they say I'm 26, and I see कि उन्होंने मतलब मोनाश यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन सम बड़ी कोर्स किया हुआ है, एंड दे आर 26 एंड देन दे आर लाइक कि मैं 21, मैंने बैचलर्स करी इंडिया से, उसके बाद मैंने 3 साल इंडिया में जॉब करी बहुत अच्छी कंपनी में, एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स करी 2 साल यहाँ से, एंड नाउ आई एम जॉबलेस. सोचो कितना बुरा लगता होगा उस बंदे को जब वो 26 साल का है, 26 ईयर्स ओल्ड. उसके साथ वाले जिन्होंने बैचलर्स करी वो अभी तक मतलब कंपनी में कहाँ टीम लीड तक पहुंच चुके होंगे, वो मैनेजर्स बन रहे होंगे, एंड उनका क्या 2-3 लाख का इंडिया में पैकेज होगा, और वो यहाँ पे अभी भी रेस्टोरेंट्स में कहीं और जॉब कर रहे हैं. वो बहुत बुरा लगेगा. ट्रस्ट मी, मास्टर्स के अगर आपकी जॉब है ना इंडिया में, तो उसको जॉब को इंडिया में कुछ और करने की सोचो बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर्स. अगर आपको मास्टर्स करने के बाद सीधा वापस जाना ना, फिर भी ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है, आपको जॉब चाहिए यहाँ पे, तो इट कैन गेट क्वाइट वियर्ड फॉर यू ऑल्सो. दूसरी चीज़, मैंने एज तो कवर कर ही दिया. तीसरी चीज़, आपकी पीआर में प्रॉब्लम हो सकती है. सो लेट्स से आपको जॉब करने के बाद आपने मास्टर्स करी यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए. परमानेंट रेजिडेंसी अगर आप 30 ईयर्स से ऊपर हो जाओगे तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे. तो उसमें जितनी आपकी एज होगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम होती रहती है बाद में, क्योंकि आप ओल्ड हो जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी. तो इतने एज वाले बंदे उनको चाहिए नहीं, वो पीआर करते हैं जो बहुत यंग बंदे हो. सो मतलब लेट वालों की भी पीआर होती है, पर उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होती है यार पीआर के लिए. सो आपको पीआर में भी प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. नाउ आपको ना, अगर आपको लगता है कि मैंने बैचलर्स करी इंडिया में, फिर मैंने जॉब करी, एंड अब मेरे को यहाँ पे तो जॉब तो मिल ही जाएगी भाई, आई एम सो टैलेंटेड, मैंने इतना सब कुछ किया हुआ है. तो लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर कम्प्लीटली इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस. लाइक योर एक्सपीरियंस डज काउंट हेयर, बट द थिंग इज़ कि जॉब उसी को मिलती है जिसके पास वो लिंक हो, जिसके पास वो टैलेंट डिलीवर करने के लिए हो. क्योंकि मेजॉरिटली जो जॉब्स जहाँ पे फाइट हो रही हैं जिन जॉब्स के लिए, वो हैं जेनेरिक जॉब्स. एंड जो नीश जॉब्स है ना, जो नीश जॉब्स हैं, वो जॉब्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लिंक्स चाहिए, आपको प्रमोशनल हायरार्की से गुजरना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी से गुजरना पड़ेगा. तो एज मच एज आई से कि ये सब बुरा है, बट यहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, मिनिमम लाइफ है यहाँ पे जो आप एक मेंटेन कर सकते हो. उसको देख के आप लियोर मत हो, क्योंकि इंडिया में भी वो आप मिनिमम एक अफोर्ड कर सकते हो व्हेन यू आर मेकिंग गुड मनी, लाइक 50-60,000 रुपीज़ अ मंथ. अगर आप इंडिया में कमा रहे हो तो आप वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो आप वहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको एक मिनिमम वेज जॉब करके भी मिल जाएगा. सो गाइस, जो लास्ट चीज़ है जिसके बारे में कवर करना था जॉब प्लस मास्टर्स में, वो है आपका लिटरली आपको स्टार्ट फ्रॉम जीरो करना पड़ेगा. सोचो, जो बच्चा 19 साल में स्टार्ट फ्रॉम जीरो कर रहा है, एंड जो बंदा 25 साल में स्टार्ट फ्रॉम जीरो कर रहा है, यू हैव टू स्टैंड इन द सेम लाइन एज द 19-year-old एंड यू आर 26. यू हैव टू गिव द सेम इंटरव्यूज़ जो 19 साल का बच्चा भी दे रहा है, और आप 26 हो तो आप भी दे रहे हो. ना आपको लगेगा भाई मेरे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है. नहीं, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप मुश्किल हो चुके हो मोल्ड करने के लिए.
मेरे को अगर हायर करना होगा, जैसे अगर मैं अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी अगर मेरे को किसी का इंटरव्यू लेना होगा, तो मैं हंस के 19 साल वाले को हायर करूँगा, क्योंकि वो मेरी बात सुनेगा। जो 26 साल का वो मेरी बात भी नहीं सुनेगा। सो प्लीज़ एक बार अगर आप जॉब करने के बाद यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो ना, तो ये सारे फैक्टर्स सोच लेना। बट अगर आपको अपनी कंपनी भेज रही है यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, फिर ठीक है, फिर तो वो तो अलग ही केस हो जाता ना। एज मच एज आई से लास्ट में, मेरे को पता है इस वीडियो में मैंने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें बोली हैं। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि जितना मैंने प्रॉब्लम्स गिनाई है ना आपको, ये सभी की, ये सारों की प्रॉब्लम्स थी, बैचलर्स की भी मास्टर्स की। मेरा काम यहाँ पे आपको रियलिटी बताना, अच्छी चीज़ें बताने के लिए आपके पास बहुत चैनल्स है यूट्यूब पे। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस। 30 साल के हो गए आप, 31-32। भाई चुप कर जा भाई, हाथ जोड़ रहा तेरे आगे। इट कैन गेट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर